अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी मैं आपकी टीचर मरियम इस्माइल। माशाल्लाह से आज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इमेज क्रिएशन की प्रॉपर क्लास नंबर 1 है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपने किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना, अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। चूँकि इमेज क्रिएशन का जो काम है वो हम ऑनलाइन ही करते हैं, तो इसके लिए हमने क्रोम पे आना है। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग एआई इमेज। तो ये जो सबसे पहले वेबसाइट है ये आपके पास ओपन हो जाएगी। इस पे आपने क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही देखिए मैं इसको ओपन करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट, जॉइन एंड क्रिएट। जॉइन एंड क्रिएट पे आपने क्लिक करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना होता है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो उसके साथ लॉगिन कर लें, नहीं तो इधर हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट वन। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपने क्या न्यू ईमेल आईडी गेट करनी है। इधर भी हम क्लिक कर सकते हैं गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जो पहले से ही, ठीक है, आपके पास ईमेल आईडी है उसी पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक ईमेल अकाउंट है, तो मैं इस पे अपनी जो आईडी क्रिएट कर लूँगी। जो भी आपके पास अकाउंट वगैरह होगा वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। तो मेरे पास यहाँ पे जीमेल का अकाउंट है। जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। अपने फर्स्ट नेम क्या रखना है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना होगा। जैसे मैंने ये स्मिया मरियम के नाम से बनाया है, तो वही मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक हो गया। अब फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ जो वो ऐड करनी होगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे मैं रैंडमली कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो वो ऐड कर लेती हूँ। सेम इसी तरह से आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी होगी। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है ना वो हम आसानी से बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे ये देखें मैसेज कि आपने कोड एंटर करना है, कौन सा कोड जो इस ईमेल आईडी पे आपको आया होगा। तो मैं अपनी ईमेल आईडी चेक कर लेती हूँ। तो जी ये देखिए मैंने अपनी जीमेल अकाउंट ओपन की है, तो मुझे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम की जानिब से यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल रिसीव हुई है। तो इस पे मैं क्लिक करके तो यहाँ पे कोड होगा, जैसे ये कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोड आपने वहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ से मैं इसको करती हूँ कॉपी। तो ये मैंने इसको कर लिया है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके हम इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो ये कितनी आसानी से हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको एक पज़ल भी आती है, उस पज़ल को आपने सॉल्व करना होता है। अच्छा, पज़ल यहाँ पे जो वो शो नहीं हो रही, इमेज की फॉर्म में होती है। ये देखें पज़ल आ गई। पज़ल को सॉल्व करना बहुत ईज़ी है। यहाँ पे हैंड का जो वो आपके पास हैंड की इमेज होगी, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो कैटल है, इसकी भी डायरेक्शन आपने उसी साइड पे करनी है जिस साइड को हैंड है। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये सिंपली हमारा अकाउंट जो वो क्रिएट हो चुका है, वेरीफाइड हो गया है। ये जस्ट चेक करने के लिए कि आया आप ह्यूमन है या नहीं है। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट कुछ ही सेकंड्स में आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखें सिंपली हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब आपकी जो भी इमेजिनेशन वगैरह है वो यहाँ पे आप जो वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी छोटी सी इमेजिनेशन लिख देती हूँ। टू मुस्लिम फ्रेंड्स रीडिंग बुक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो भी इमेजिनेशन क्रिएट करनी हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। टू मुस्लिम, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो लेट्स सी क्या क्रिएट होता है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पे आप यहाँ पे देखें, आपको तकरीबन जो वो 15 कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है, इस साइड पे। तो एक दिन में आपको 15 कॉइन्स दिए जाते हैं। 15 कॉइन्स आपको दिए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप 15 इमेजेस एक दिन में क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर आपको नेक्स्ट डे के लिए वेट करना होगा, क्योंकि अगर आप इनको यूज़ कर लेते हैं तो ये आपके पास ज़ीरो हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर आपके पास 15 कॉइन्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपकी इमेज क्रिएट होते हुए, आपने वेट करना होगा। अ, जी तो ये देखिए ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी जो इमेजेस हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। यहाँ पे आप रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त जो वो रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो इस तरह से 4 तरह के आपको रिज़ल्ट मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं है कि जस्ट आप इंग्लिश में ही राइट कर सकते हैं, आप यहाँ पे उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने उर्दू में टाइप करना हो ना, तो वो भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैंने 3D लिखना था, तो ये मैंने 3D लिखा। अब मैं इसको उर्दू में कन्वर्ट करके ना, तो यहाँ पे लिखूँगी
जी, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रक्शन जो वो लिखी है उर्दू में। लेट्स से इससे क्या बनता है कि यहाँ पे 3D मिसाल बनाई 3D मैंने इसलिए लिखा है ताकि कार्टूनिस्ट सी जो वो इमेज क्रिएट हो कि पहाड़ों के गिर्द एक खूबसूरत सा गढ़ है जहाँ एक मुस्लिम खानदान अपने बच्चों के साथ इर्द-गिर्द के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। चलिए हम इसको क्रिएट करके देखते हैं ये हमें कोई इमेज क्रिएट करके देता है या नहीं। उर्दू में भी आप यहाँ पे जो वो राइट कर सकते हैं, उर्दू में भी आपको काफ़ी अच्छे जो वो आइडियाज़ क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये आपकी इमेजिनेशन पे पे सारा ही डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह से यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कैसी प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ जो वो बना के दे देता है। अगर आपकी प्रॉम्प्ट अच्छी होती है, इसकी समझ में आती है, तो आपको बेहतरीन जो वो इमेजेस क्रिएट करके देता है। तो माशाल्लाह से ये देखें गुड हो गया। मैंने यहाँ पे जैसा लिखा सेम वैसे ही। अच्छा, इसकी जो ख़ास बात है ना वो ये है कि हमेशा आपको आइडियाज़ जो वो डिफरेंट ही मिलेंगे। कभी भी आपको सेम आइडियाज़ वग़ैरह नहीं मिलते। ये देखिए कितने ज़बरदस्त यहाँ पे देखें इमेजेस इसने सही से क्रिएट नहीं की, ठीक है? तो इसी वज़ह से वहाँ पे मैंने 3D लिखा था, तो काफ़ी बेहतरीन मुझे इमेजेस जो वो बन के मिल गई थी। अच्छा, यहाँ पे देखिए बच्ची का फेस जो अच्छा नहीं है। नज़ारा तो सारा कुछ बेहतरीन है, ठीक है? अगर हम नज़ारा देखें वो अच्छा है। यहाँ पे देखें कुछ बेहतर नज़ारे हैं, ये वाला, ठीक है? एक इमेज इसने हमें क्रिएट करके दी, आई थिंक ये बेहतरीन थी। चलिए हम दोबारा से क्रिएट करते हैं, मेबी इस बार रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। जी, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 3D मिसाल लिखा, तो कुछ डिफरेंट से रिज़ल्ट मेरे पास आ गए, ठीक हो गया? तो उर्दू में भी हमें मिल जाती हैं, लेकिन ये कह लें कि उर्दू में जब हम क्रिएट करते हैं ना, तो जो फेसेस वगैरह है ना, वो हमें इतने बेहतरीन जो वो नहीं मिलते, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे जस्ट इतना ही लिख देती कि पहाड़ों के इर्द-गिर्द एक खूबसूरत सा घर, तो फिर हमें जो वो बिल्कुल डिफरेंट जो वो रिज़ल्ट मिलते। तो मैं बाकी सबको कट करके जस्ट इतना ही राइट करती हूँ अभी। तो जी, ये देखिए हमें कितना जो वो बेहतरीन रिज़ल्ट मिला। जस्ट मैंने यही लिखा, पहाड़ों के इर्द-गिर्द एक खूबसूरत सा घर। तो ये देखें कितना बेहतरीन जो वो रिज़ल्ट आ गया। तो अगर आप उर्दू में लिखें, तो उर्दू में आप जस्ट कोई ग्रीनरी वगैरह या कोई सीन क्रिएट कर सकते हैं, तो पिक्चर्स वगैरह में भी आपकी अच्छी बन जाए, ठीक है? सम टाइम अच्छी बना देता है, सम टाइम अच्छी नहीं बनाता। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि फ्रेम में इंग्लिश में आप अपना नेम जो है वो किस तरह से राइट कर सकते हैं। आपको जिस भी तरह का फ्रेम चाहिए ना, वो सारा फ्रेम आपने यहाँ पे लिख लेना है, यानी कि जो-जो चीज़ें आपको चाहिए। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 3D रियल फ़ोटो रियलिस्टिक सर्कल बैकग्राउंड, यानी कि सर्कल के फॉर्म में आएगा। अराउंड द कलरफुल फ्लावर्स, बटरफ्लाई, पर्ल, ठीक है? नेम आपने जो भी लिखना होगा। अच्छा, नेम आपने जो है वो डबल कोट्स के अंदर लिखना है। जिस तरह से मैंने अपना नेम लिखा है ना, इसी तरह से आप लिखेंगे एट द सेंटर। तो फिर आप यहाँ से क्रिएट करवा लेंगे। तो ये थोड़ी टाइम में ये भी आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखें जी हमारा जो फ्रेम है अपने नेम का वो क्रिएट होके आ चुका है। 4 आइडियाज़ हमें मिल गए हैं। तो इस तरह से आप इसको रिक्रिएट करेंगे तो ये आपको डिफरेंट आइडियाज़ देगा। इस तरह से फ्रेम में आपका नेम हो गया। आपने राउंडेड बनाना है, ठीक है? स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, जिस भी फॉर्म में बनाना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया कि फ्रेम, ठीक है? दूसरा, अगर आपने आसमान में लिखना हो तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? तो जी यहाँ पे देखिए मैंने एक और जो वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे राइट कर ली है। इधर जस्ट आप नेम जो वो एडिट कर लेंगे। जस्ट मैंने नेम एडिट किया, माय नेम इज़ मरियम, ठीक है? रिटन इन द स्काई बाय अ क्लाउड, सम बर्ड्स और ब्यूटीफुल हर्ट्स, ये सारी चीज़ें, रेड क्लाउड्स एंड एरोप्लेन। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली हैं। काफ़ी सारे मैंने इमेजेस बना लिए हैं। तकरीबन मेरे 10 कॉइन्स वो ख़त्म हो चुके हैं, बाकी बचे 5, ठीक है? तो आपने सोच समझ के जो भी पिक्चर बनानी हो ना, अच्छे तरीके से सोच समझ के बनानी है, ताकि एक ही दफ़ा में अच्छी पिक्चर क्रिएट हो और आपकी कॉइन्स जो है वो वेस्ट ना जाएँ। अच्छा, इसके बाद ये हमारी इमेज क्रिएट हो जाती है, तो मैं आपको बताऊँगी कि आप डाउनलोड किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मेंबर्स को जो है वो डाउनलोडिंग में इश्यू आ रहा था। तो जी ये देखिए यहाँ पे भी हमें 4 जो वो रिज़ल्ट मिल चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे तो ये ठीक है, तो इसमें इसने नेम की मिस्टेक कर लिया। नेम की मिस्टेक इसमें बहुत कम होती है, ठीक है? मोस्टली आपको सही नेम जो है वो मिल जाता है। तो अगर आपने डाउनलोड करना हो, डाउनलोड आपने किस तरह से करना है, जैसे ये वाला नेम है, सिंपली आप इस पे टैप करें। जैसे ये देखिए मैंने टैप किया ना 1-2 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया डाउनलोड इमेज की। यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो ये 3 डॉट्स हैं, इधर भी डाउनलोड लिखा हुआ है। तो ये 2 तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये आपकी सीधी जो वो गैलरी में चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लोर आइडियाज़, इधर पहले से जो आइडियाज़ वगैरह क्रिएट किए गए हैं, ठीक है? वो आपको नज़र आ जाएँगे। यहाँ पे आपको चंद ही इमेजेस नज़र आती हैं, लेकिन हर दफ़ा जो है वो चेंज आती हैं। यहाँ पे जस्ट इतनी ही इमेजेस हैं, ठीक है? ये भी आप देख सकते हैं। अपनी क्रिएशंस देखना हो तो यहाँ पे ये देखें साथ ही क्रिएशंस है। तो यहाँ पे आप अपनी क्रिएशंस देख सकते हैं। आपने जितनी भी क्रिएशंस बनाई होंगी, वो सारी यहाँ पे नीचे आपको शो होंगी, ठीक है? अगर आपने किसी को भी एडिट वगैरह करना हो तो वो आप आसानी से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अगर ये वाला है, माय नेम इज़ मरियम, रिटन इन द हार्ट।
ठीक है, अगर मैंने इस तरह से इसमें चेंज कर दी है तो इन द स्काई, अब मैं देखती हूँ कि इसमें किस तरह से रिज़ल्ट आता है। जी, तो इसने कुछ इस टाइप का हमें जो है वो रिज़ल्ट दे दिया है। तो उसी में आप थोड़ी बहुत सी चेंजिंग करके तो अच्छे तरीके से अपनी इलस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली सारी ही चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपकी प्रॉम्प्ट पे है। तो आज के लिए इतना ही है, आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लोर करना है, अपने दिमाग से आइडियाज़ वगैरह निकालें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी इलस्ट्रेशन को क्रिएट करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।